गाइस अगर आपके पास भी कोई हैंडसेट आता है जैसे कि वीवो का 91 MTK मॉडल है, इस पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके सामने आ रहा है कि इस पे ग्राफिक नहीं आ रहा तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूँ। पूरी डीपली नॉलेज दूंगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको डीपली नॉलेज तभी समझ में आएगी जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने मैंने ओपन कर लिया है, इसको मैं आपको लाइव टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा कि मोबाइल फ़ोन पर हमारे कौन कौन से वोल्टेज बनते हैं और ग्राफिक के लिए। तो सबसे पहले डिस्प्ले कनेक्टर पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले कनेक्टर है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर कौन कौन से वोल्टेज आते हैं और कौन कौन से सेक्शन से आते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये हमने ओपन कर लिया है, इसका जो है LCD सेक्शन बोर्नियो स्कीमेटिक में हार्डवेयर सॉल्यूशन में हमने इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमारे ढेर सारे वोल्टेजेस जो है, सप्लाई जो है वो आती हैं हमारे CPU सेक्शन से। तो ये काफ़ी सप्लाई हैं जो CPU सेक्शन से हैं, और ये हमारा VPH भी हमारा जाता है ग्राफिक IC में। ये हमारी ग्राफिक IC लगी हुई है। जैसे आप अगर लाइव मदरबोर्ड होगा आपके सामने तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ग्राफिक IC लगी हुई दिखाई देगी। अब ये हमारी ग्राफिक IC कैसे काम करती है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, हमारे LCD कनेक्टर को। तो LCD कनेक्टर जैसे ये लगा हुआ तो आप देख सकते हैं इतने सारे कनेक्शन जो हैं, लाइनें जो हैं हमारे इस पे आती हैं LCD कनेक्टर पे। यहाँ पे 2 लाइन और आती हैं LCD VSP, LCD VSN। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा LCD का जो वोल्टेज सिस्टम पॉजिटिव और वोल्टेज सिस्टम नेगेटिव, ये दोनों हमारे फ़ोन में LCD कनेक्टर पर आते हैं ग्राफिक IC के थ्रू। अब ग्राफिक IC का इनपुट क्या होता है, उसको कौन सा वोल्टेज चाहिए, तो उसको मिलता है VPH पावर। अगर आप VPH नहीं जानते हैं तो इस पर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन पर लिंक है, आप उसको देख लीजिए कि VPH क्या होता है। तो इस पर जो हमारा बैटरी जितना वोल्टेज है उसी को हम VPH बोलते हैं। तो बैटरी जितना वोल्टेज है वो यहाँ से इंसर्ट होता है इस कॉइल के थ्रू। अब जब भी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपके उस पर कभी ग्राफिक आता है और कभी डिस्प्ले ब्लिंक करती है और चली जाती है, कभी थोड़ी देर रहती है और चली जाती है, तो ऐसे में आपका जो है ये कॉइल जिम्मेदार होता है। तो उस कंडीशन में आप इस कॉइल को चेंज कर दीजिएगा, आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ से 2 टाइप के वोल्टेज निकलते हैं, एक पॉजिटिव यानी कि +5 वोल्ट और एक नेगेटिव। जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, मैं अभी आपको वीडियो में आगे चेक करके भी बताऊंगा कि आपका नेगेटिव वोल्टेज क्या है और पॉजिटिव वोल्टेज क्या है और कहाँ से बनता है, कितना मल्टीमीटर में आप इसको एक्यूरेटली चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉजिटिव वोल्टेज है +5 वोल्ट और जो नेगेटिव वोल्टेज है -5 वोल्ट होता है। जब आपकी LCD ऑन होती है तो ये दोनों वोल्टेज हमारी ग्राफिक IC से बन करके हमारे LCD कनेक्टर पर आ जाते हैं। सबसे पहले अगर कोई हैंडसेट आपके सामने आ रहा है उस पर ग्राफिक नहीं आ रहा है तो आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। और इस फ़ोन में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस फ़ोन में अगर आपके डिस्प्ले पर लाइट नहीं आ रही है तो आप लाइट सेक्शन को चेक करने से पहले आपको ये 2 वोल्टेजेस भी चेक कर लेने हैं। अगर इस पर ग्राफिक नहीं बनेगा तो इस हैंडसेट पे आपकी लाइट भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये इन दोनों पिन से कनेक्ट होते हैं, यहाँ नेगेटिव वाला -5 वोल्ट और पॉजिटिव वाला +5 वोल्ट हमारे LCD कनेक्टर पर आता है। इसके साथ ही एक हमारा पावर का 1.8 LCD के लिए एक वोल्टेज निकलता है 1.8, आप इसको भी चेक कीजिए। अगर ये वोल्टेज नहीं आया तो हमारी LCD में ग्राफिक्स नहीं आएंगे। तो इसको अभी मैं आपको प्रैक्टिकली अपने उस पर मोबाइल हैंडसेट पे दिखाऊंगा कि ये वोल्टेज कहाँ कहाँ बनते हैं और मल्टीमीटर के थ्रू आप ये वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने हैंडसेट पे और लैब पे, उस पर देखते हैं कि ये कौन कौन से वोल्टेज कहाँ कहाँ पे बनते हैं। सो गाइज हमने ले लिया है, हमारा एक हैंडसेट है, ये वीवो का 91 मॉडल है, आप देख सकते हैं इस पर ग्राफिक आ रहा है। तो इसी पे मैं आपको लाइव टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पर कौन से इनपुट वोल्टेज बनते हैं और कहाँ पर कौन से आउटपुट वोल्टेज बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्कीमेटिक में दिख रहा होगा आपको, इसका मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये कॉइल लगा हुआ है
एक VPH कॉइल लगा हुआ है कुछ कहीं इस जगह पर, और इसी VPH कॉइल के थ्रू हमारा वोल्टेज जो है IC में इंसर्ट होता है। और IC में इंसर्ट होता है तो कितना वोल्टेज इंसर्ट होता है, और यहाँ से दो जो है आपको कैप दिख रहे होंगे, इन कैप के थ्रू हमारा माइनस प्लस वोल्टेज जो है -5 वोल्ट और +5 वोल्ट जो है हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पर जाता है, जिसकी वजह से हमारे डिस्प्ले पे ग्राफिक आता है। तो ये वोल्टेज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको आप मल्टीमीटर के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने मल्टीमीटर भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो आइए सबसे पहले प्रॉप्स की मदद से हम चेक कर लेते हैं कि इनपुट वोल्टेज कौन सा होता है और आउटपुट वोल्टेज कौन सा होता है। तो सबसे पहले फिर से ग्राफ में देख लेते हैं कि ये हमारा VPH कहाँ से इंटर हो रहा है। तो इसको चेक करने के लिए एक पॉइंट दे रखा है, इस वाले पॉइंट से हम इसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। तो ये पॉइंट हमारा जो है एक कैप के थ्रू जाता है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम पहले देखते हैं हमारा VPH इंटर कर रहा है कि नहीं। तो आपको ये दिख रहा होगा 3.5 वोल्ट, यानी कि हमारा VPH जो है इस फ़ोन पे इंटर होके IC पे जा रहा है। आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। इसके आगे ये कॉइल भी लगी है, तो इस कॉइल पे भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है 3.5 वोल्टेज इंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसके आगे हमारा नेगेटिव पॉजिटिव वाला वोल्टेज जो आपको इस पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वोल्टेज हम यहाँ पर चेक करेंगे कि -5 वोल्ट और +5 वोल्ट कहाँ बनता है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा नेगेटिव वाला वोल्टेज है, इसके लिए भी एक कैप लगा रखा है। यहाँ पर एक कैप दे रखा है, ये कैप, तो हम इस पर भी देख लेते हैं। लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा फ़ोन ऑन होना चाहिए। ये हमारा फ़ोन ऑन होना चाहिए, तभी आप इस वोल्टेज को चेक कर पाओगे। तो हम इसको एक बार स्क्रीन को इसकी ऑन कर लेते हैं। हमने इसको ऑन कर लिया है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। अब जब तक इसकी स्क्रीन पे लाइट और ग्राफिक्स रहेंगे तब तक ये वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस वोल्टेज को चेक करने के लिए आप देख लीजिए, वो हमारा 6 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। 5 से 6 वोल्ट आपको ये दिखेगा। अब ये वोल्टेज हमें जो है नेगेटिव में दिखाना चाहिए, तो प्रॉप्स को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रॉप ग्राउंड रखेंगे ब्लैक वाली, और रेड वाली को ऐसे रखेंगे। अब देखिए ये वोल्टेज हमारा शायद गायब हो चुका, नहीं अभी भी आ रहा है, क्योंकि अभी हमारी स्क्रीन पे ऑन होगी। ये देखिए हमारी स्क्रीन अभी भी ऑन है। तो आपको ये वाला वोल्टेज -5 +5 यानी कि 5.9 दिख रहा है। कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो हमारी स्क्रीन की लाइट के हिसाब से होता है। तो ये अब इसका जो है फिर से देख लेते हैं। ग्राफ में हमारे जो है डायग्राम में दिखाया है कि प्लस वाला वोल्टेज जो है वो इसके ऊपर इस वाले कैप पे दिखाई देगा। तो यहाँ पर प्लस वाला वोल्टेज जो है देख लीजिए 6 वोल्ट ये हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर माइनस में नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ पर हमारा वोल्टेज माइनस में दिख रहा है। तो ये -5 बोलते हैं इसको। ग्राफिक्स जब भी डायग्राम में देखेंगे तो ये आपको -5 दिखाएगा, और वहाँ पर देखेंगे उसको क्या बोलते हैं, तो प्लस और -5 के नाम से ही हम जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव लाइन होती है। अगर ये बन रही है तो हमारी स्क्रीन पे जो है लाइट और ग्राफिक दोनों आएगा। अब इस फ़ोन पे एक चीज़ बताया मैंने कि अगर आपकी ग्राफिक IC ख़राब है तो आपकी लाइट भी नहीं जलेगी। काफ़ी लोग लाइट बनाते हैं, तो सबसे पहले लाइट बनाने के पहले आपको ये -5 और +5 वोल्टेज ज़रूर चेक कर लेना है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है एक वोल्टेज हमारा और होता है 1.8, और ये हमारी पावर IC के साइड से निकलता है। आप देख लीजिए यहाँ हमारी साइड में पावर IC लगी हुई है, तो इसके साइड से ये वोल्टेज निकलता है। तो उसको भी चेक करने के लिए हमें उस पे LCD कनेक्टर पे रीडिंग ले लेनी है, और वोल्टेज चेक करने के लिए वोल्टेज मोड में मल्टीमीटर को डाल के हमें वहाँ पर 1.8 चेक करना है। इस वाले कैप पे आपको देखने को मिल गया होगा कि 1.8 वोल्ट भी यहाँ पर बन रहा है। तो गाइज़ ये वीडियो कैसा लगा है इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दे दूँगा। हमें सपोर्ट करते रहिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज लेकर के। तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय।